ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के बाद रियासत झारखंड में भी अपनी दस्तक दे दी है। पार्टी के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कल रांची के गांधी मैदान में अपना परचम गाड़ने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हम अपने झंडे को गाड़ने आए हैं। झारखंड की आवाम में, झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों में, सेकुलरिज्म पर अटूट यकीन करने वालों में हम अपना भरोसा कायम करने आए हैं। झारखंड में होने वाले असेंबली इंतखाबात में AIMIM ने शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। अपनी मुहिम का आगाज करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे उठाकर जमकर वाहवाही लूटी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी हुकूमतों पर नाइंसाफी का इल्जाम भी लगाया। कल मालूम हुआ 2 लोगों को फिर मॉब लिंचिंग हुई। झारखंड में 18 महिलाओं की मॉब लिंचिंग हुई। मैं अपनी बहन अनीता मिंज को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपके पति रमेश मिंज की, आपकी बहन मेरी बेटी शाइस्ता को भी पैगाम दे रहा हूं कि तबरेज की मौत खाली नहीं जाएगी। तेज बारिश के बावजूद पहुंची भारी भीड़ देखकर ओवैसी ने उनके जज्बात को उभारने की पूरी कोशिश की। कबायली लीडर की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने अवाम को रिजर्वेशन के ख्वाब भी दिखाए। इंसाफ तुमको उस वक्त मिलेगा जब तुम उठ खड़े होगे अपने इंसाफ के हक को लेने के लिए। अगर आज तुम अपने दिल से मोदी और RSS का खौफ को मिटा दोगे, तुम अपने दिलो दिमाग से कांग्रेस की उस मक्कारी को निकाल कर फेंक दोगे, तो यकीन जानो इंसाफ शुरू होना यहां से इस गांधी मैदान से शुरू हो जाएगा। अपने तीखे अंदाज के लिए मशहूर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट का यहाँ भी खूब जादू चला। उनके 2 रोजा दौरे से जहां रियासत का सियासी माहौल गरमाने लगा है, तो वहीं सियासी माहिरीन सेकुलर वोटों का नफा नुकसान देखने लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार के बाद अब झारखंड में भी सियासी दस्तक के दौरान ओवैसी अकलियतों के साथ कबायलियों को भी लुभाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा NRC पर भी लबकुशाई की और उन्होंने मोदी हुकूमत पर कई सवाल भी उठा दिए। रिपोर्ट देखिए। असदुद्दीन ओवैसी, अमित शाह, मोदी, रघुवर दास, ये तमाम अगर NRC हो गए और सिवाय हमारे आदिवासी भाइयों के कोई शहरी साबित नहीं होगा। फिर सिर्फ कबायलियों को असल हिंदुस्तानी बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने NRC पर सियासत करने वालों को खबरदार किया। इस दौरान 1857 की जंग आज़ादी की याद दिलाते हुए उन्होंने मुजाहिदों की याद कराई। ये बीजेपी के लोग हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। अरे पूछो उन लोगों से, शेख बिहारी जब सन 57 में अंग्रेजों को आदिवासियों के साथ मिलकर मार मार कर भगा रहे थे, तो कहां थे RSS की चड्डी पहनकर लड़। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए ओवैसी ने मोमिन कॉन्फ्रेंस की मिसाल दी। किसने मुस्लिम लीग की मुखालिफत की थी, किसने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी? यही 1937 में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग को शिकस्त दी थी उस वक्त के बिहार में। आज आकर ये लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ तुमको हिंदुस्तान से मोहब्बत है या पाकिस्तान से मोहब्बत है? AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को PM मोदी का सियासी मुखालिफ बताया। इस दौरान उन्होंने PM मोदी के अब की बार ट्रंप सरकार वाले बयान को गैर संजीदा करार दिया। मैं आपका सियासी तौर पर मुखालिफ था, हूं और रहूंगा, मगर आप मेरे प्रधानमंत्री हैं। जरा ये ट्रंप से मोहब्बत को कम करिए। नहीं मालूम अगर कल ट्रंप इंशाअल्लाह इलेक्शन हार गया तो फिर कोई और वहां का सदर बनेगा, तो फिर आपको दोबारा बहुत मुश्किल पेश आएगी। ओवैसी ने अपने खिताब में मुखालिफ पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अवाम को आखिरी सांस तक लड़ने का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने सियासी एकजहती की सदाएं भी बुलंद की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तीन तलाक और आर्टिकल 370 को लेकर बीजेपी अवाम के बीच पहुंचने लगी है। हैदराबाद पहुंची बीजेपी ओमेन विंग की सदर विजया रहाटकर ने इस वक्त मोदी हुकूमत का इसको शानदार फैसला करार दिया और उन्होंने दावा किया कि तीन तलाक जैसी बुराई के दूर होने से बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतें बीजेपी की जानिब आ रही है। इस दौरान रहाटकर ने 370 को मुल्क की यकजहती के लिए जरूरी बताया। हालांकि मुल्क में बढ़ रही रेप के वाकयात पर वो मुस्तरब जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने रेप पर भी कड़े कानून पास किए हैं, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। चलिए बढ़ते आगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से तमिलनाडु सीएम पनालीसामी और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कल मुलाकात की। बहरिया के कोस्ट गार्ड के प्रोग्राम में पहुंचे राजनाथ सिंह ने फौज की जमकर तारीफ की और इस दौरान उन्होंने 26/11 का मुद्दा उठाते हुए फौज की मुस्तैदी को याद किया। इस मौके पर कोस्ट गार्ड के जवानों ने वजीर दिफा को सलामी दी और उन्होंने परेड मार्च का मुआयना भी किया। वाज़ेह है कि समुद्री सरहदों से मिली रियासतों में कोस्ट गार्ड की बड़ी अहमियत है और जिसके मसाइल पर भी राजनाथ सिंह ने अपनी बातें रखी। That our country is on the path of fast-paced development and the role of secured environment in facilitating that growth is very essential. The government is committed to go to the extra mile to ensure that the people of this nation feel safe and contribute their best towards nation building. The security at land is strongly linked to security at sea. Our country is facing significant challenges from non-state as well as state-sponsored terrorism. The attack of 26/11 happened through sea route only. It is the strong resolve of this government that we will not let such incidents to happen on our territory. This calls for a 24/7 vigil, coordination and a proactive approach from all agencies in the maritime domain. तालीम को लेकर कर्नाटक में 4 रोजा तकरीब चल रही है और इस तकरीब में पहुंचे डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि स्कूल को डिग्री की दुकान समझने की भूल ना करें, बल्कि वहां से तालीम हासिल कर मुल्क की खिदमत में अहम रोल अदा करें। इस मौके पर तालीम से जुड़ी एजेंसियों के अलावा अहम अफसरान और भी मौजूद रहे। 23 से 26 सितंबर तक चलने वाली इस तकरीब में रियासत के तालीमी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। Appreciate and recognize DIDAC in the field of education, higher education and primary education, their contribution and their participation and leadership and pioneering in the area of education by bringing together the various stakeholders under one roof and various governments and representatives and managements and the stakeholders of education in one platform. It is a necessity of the hour and a requirement, particularly for the education sector, to address a lot of challenges, to fulfill the requirement and demands of the youth across the world and across the globe and across Asia. Lead with the vision that was expressed by Mr. Dominic in the morning session, that the education is not to encourage degree distributing shops, but the education should equip the young minds to lead a meaningful life, a happy life, and particularly when he said respect, understanding, affection and humor. These are the key words and summed up as RUAH as the primary goal of the education. That was quite impressive.